नमस्कार। द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार भी मौजूद हैं। बीते एक महीने से दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का चला आ रहा आंदोलन अब पूरे देश भर में फैल चुका है। आज पटना में डाकबंगला चौराहे पे परिस्थितियां ऐसी हो गई कि सेंट्रल फोर्सेस को छात्रों को काबू में करने के लिए उतारना पड़ा। बावजूद इसके छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, कई लोग घायल हुए भी हैं, ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। पटना के अलावे चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, गोवा, मिजोरम के साथ साथ अलग अलग इलाकों में पूरे देश भर में जो है यह प्रदर्शन फैल चुका है। इस बीच एक खबर निकल करके आई है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 मुद्दों पे जो है अपनी मांग रखी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा, और दूसरा संसद के अंदर चर्चा, और तीसरा छात्रों के ऊपर किए गए लाठीचार्ज के लिए प्रधानमंत्री मोदी से माफी। इसका जवाब जेपी नड्डा ने दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि संसद के अंदर चर्चा को सरकार तैयार है। इस बीच अगर आप देखें तो पूरे देश भर में जो है अपना भारत जो है एक तरीके से सड़क पर खड़ा है। छात्र लगातार पेपर लीक, नौकरी और इससे जुड़े हुए तमाम वो मुद्दे जो है जिसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा एक बदलाव की मांग कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम दूसरे बड़े नेता और सांसद जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, बाद में उनको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करने के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर पूरे देश भर में प्रदर्शन किया। अब इसका जवाब बात कर रहे हैं पेपर लीक और उसके अलावे नौकरी, शिक्षा में सुधार है, सड़कों पर है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी भी सड़क पर है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी इन मुद्दों के साथ जरूर है, लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस और बीजेपी इन मुद्दों को लेकर आंदोलनरत नहीं है। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां कांग्रेस विरोध कर रही है, जहां कांग्रेस और उनके साथियों की सरकार है वहां भाजपा विरोध कर रही है। जेपी नड्डा जब आज यह बोल रहे थे कि संसद में केंद्र सरकार छात्रों के मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार है, इस दौरान उन्होंने झारखंड सहित तमाम दूसरे गैर बीजेपी शासित प्रदेशों का नाम लिया, जहां उन्होंने कहा कि वहां भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी सेलेक्टिव हैं। लेकिन इन सारे चीजों को अगर किनारे कर लिया जाए तो एक जो चीज जो सीधे दिख रही है कि बल्कि दिल्ली के बाद आप पूरे देश भर में, सर पहला सवाल तो आपसे यही है कि अब की सरकार जो है तैयार है, क्या यहां से आपको ये लग रहा है कि मामला अब धीरे धीरे पटाक्षेप होगा, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह मांग कर दिया है कि 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जैसे छात्रों के ऊपर, युवा युवतियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए और जिस तरीके के विजुअल्स पूरा देश देख रहा है, ये मामला अब चर्चा के बाद ये थमेगा, या फिर आप इसको ऐसे देख रहे हैं या देखा जाना चाहिए कि इसका समाधान निकालने की कोशिश सरकार अब कर रही है? देखिए, ये संसद में चर्चा कोई समाधान नहीं है। संसद में चर्चा वही है जैसे प्रेशर कुकर में देखते हैं, जब बहुत अधिक भाप बन जाता है तो सीटी एक रहता है जो थोड़ा सा ऊपर उठता है और उसका जो भाप है, गैस है, वो बाहर निकल जाता है। तो भाजपा का जो यह घोषणा है, नड्डा की यह जो आश्वासन है कि हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, जितना घंटा चाहे विपक्ष चर्चा करा ले, चर्चा से कोई समाधान नहीं है। छात्र जो आंदोलनरत हैं उनके सवालों को अब जो सत्ता से इस पर बैठे हुए लोग हैं
को समझने की जरूरत है। बगैर लाग लपेट के डिसीजन लेने की जरूरत है। छात्र की मांग सिर्फ प्रतियोगिता परीक्षा से नहीं है, उनके साथ आम लोग भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं? अब केंद्रीय स्तर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें भ्रष्टाचार है। राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है उसकी जो परीक्षाएं हो रही है उसमें भ्रष्टाचार है। किसी योजना में भ्रष्टाचार है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा हो या आम व्यक्ति हो, सरकारें बदल रही हैं लेकिन व्यवस्था नहीं बदल रही। मतलब आप इसको ऐसे देखिए कि जब जेपी नड्डा यह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस सेलेक्ट हो रही है, तो इसको इस तरीके से समझने की जरूरत है कि वो कांग्रेस जो देश भर में आंदोलनरत है, क्या झारखंड में जहां पे कांग्रेस की सरकार में शामिल है वहां पे क्या भी कांग्रेस का भी उसी रुख है? आप देखिए कि जेपीएससी को लेकर के जिस तरीके से झारखंड की ही सरकार, हेमंत सोरेन की ही सरकार ने, उनकी रांची पुलिस ने और सीआईडी ने की, जेपीएससी जो आयोग है वहां जाकर के अब तो गिरफ्तारी हो गई है, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा भी हो गया। तो पेपर लीक का जो सवाल है वो हर स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, केंद्र के भी स्तर पर, स्टेट के भी स्तर पर। छात्र क्या आप ये समझ रहे हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो स्टैंड ले रही है वो अपने सुविधा के हिसाब से ले रही है? जेपी नड्डा भी जब यह बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सेलेक्टिव है, कांग्रेस सेलेक्टिव है, क्या जब वो बोल रहे हैं तो वो भी सेलेक्टिव हो रहे हैं? उनको जिस तरीके से छात्र वहां पर बैठे हैं उनको जिस तरीके से एड्रेस कर लेना चाहिए था, जो भीड़ दिल्ली में जुटी और उसके बाद देश भर में यह आंदोलन फैलते जा रहा है जैसे, और जो हम लोग फैलते जा रहा है जब कर रहे हैं तो ये आंकड़े हैं, ये विजुअल्स आ रहे हैं देश भर कोने कोने से। क्या अब भी लग रहा है कि सेलेक्टिव हुआ जा रहा है हर स्तर पर? हर स्तर पर सेलेक्टिव है और यही कारण है जो छात्रों में, युवाओं में उबाल है और आम लोगों में भी उबाल, लेकिन वो अभी घरों तक सीमित है, उससे धीरे धीरे मनोभाव जुड़ रहा है। तो जो सरकारें हैं, देश की सरकार हो या राज्य की सरकारें, उनको अब समझने की जरूरत है जो अगर व्यवस्था में हम बदलाव नहीं करते हैं और पब्लिक का डिमांड है उसका हम सही, कम से कम सही जवाब नहीं देते हैं, चुप्पी का एक नई राजनीति शुरू हो गई है। अब आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है, छात्र से लेकर हर दल और यहाँ तक भाजपा में बैठे लोग भी जो गड़बड़ी हुई है जी, इसके लिए कोई ना कोई है। केंद्र की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, जो कौन दोषी है ये अगर केंद्र कहे तो धर्मेंद्र प्रधान दोषी नहीं है, हम उनको नहीं है, तो ये भी वो नहीं बोल रही है केंद्र सरकार, हटा भी नहीं रही है, अपनाए हुए भी मतलब परिस्थिति ये है सर कि आप ये देखिए कि कल किरण रिजिजू ने आकर के मीडिया में यह बयान दिया कि प्रधानमंत्री ने छात्रों के मुद्दे पे चिंता जताई है और प्रधानमंत्री मोदी के बयान जो है किरण रिजिजू लेकर के आए सामने। मतलब कि लाखों छात्र जो है सड़क पर आंदोलनरत है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद से आकर के उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, मंत्री के लिए संदेश दे रहे हैं। देखिए सीधा सवाल है, हम लोग कितना घुमा के बोले, अब चिंता जाहिर करने और निंदा करने से पब्लिक संतुष्ट नहीं होने वाली, खासकर युवा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। अब जांच या छापामारी या मतलब किसी को मात्र पद से हटा देने से भी बात नहीं बनने वाली है। अब युवा और देश चाहता है तो जो दोषी वो दंडित हो, और आप अगर दंडित नहीं करते हैं, सदन में चर्चा करा लेते हैं, जेपीएससी में पुलिस भेज के जांच करा देते हैं, तो ये पता नहीं है उसी जेपीएससी में हम इस बार बार दूर चुका है, जेपीएससी 1 और 2 में जो भ्रष्टाचार हुआ
प्रमाणित भ्रष्टाचार हुआ, जो कॉपी पर जिनको 5 नंबर आया उनको 55 अंक किया गया और वो आज तक दंडित नहीं हुए, 20 साल बाद भी दंडित नहीं हुए और वो रिटायर। तो अब पब्लिक छात्र मतलब परिणाम चाहता है, शासन नहीं। मतलब देखिए सर, इसको समझिए, लोग तो मतलब नीट को लेकर के आंदोलन तो है, आश्वासन, सदन में चर्चा, दोषियों को दंडित कर